हेलो एवरीवन, दिस इज द डे 2 ऑफ माई ग्लिची लाइफ और ये पार्ट 3 है। डे 2 के पार्ट 1 में हमने थ्योरी स्टफ कवर किया था। डे 2 के पार्ट 2 में हमने प्रैक्टिकल स्टफ कवर किया था। पार्ट 1 में हमने एथिकल हैकिंग का कॉन्सेप्ट देखा था क्या होता है, और ये आपको याद होना चाहिए। मुझे याद है कि ये क्या होता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का देखा था, क्यों यूज करते हैं हम, और ये कैसे यूज करते हैं, मतलब इसका क्या मकसद होता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखा था कि ये क्या होती है। मिलिट्री और एस्पियोनिज का हमने देखा था कि ये थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड सिस्टम था कि हमें एथिकल हैकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है रियल वर्ल्ड में। और इसके आगे जो हमारा मेन टॉपिक था वो लिनक्स। हम लिनक्स यूज कर रहे हैं तो हैकर्स लिनक्स यूज क्यों करते हैं, इसको हम सीख क्यों रहे हैं। तो ये 4-5 कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, ये याद भी होने चाहिए, मुझे याद है। और फिर हमने पार्ट 2 में प्रैक्टिकल स्टफ पे जंप किया था। और प्रैक्टिकल स्टफ में हमने डाउनलोडिंग काली लिनक्स वाला देखा था, हमने सारा रीड किया था। और इसमें हमें पता चला था कि काली लिनक्स क्या है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे वर्किंग होती है इसमें। और इसके दो मेथड्स देखे थे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काली लिनक्स रन करने के। एक वर्चुअल मशीन वाला था, इसकी हम डिटेल में नहीं गए थे। ऑथर की प्रेफरेंस के मुताबिक हम जो है वो ये इंस्टॉलिंग काली थ्रू द विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स वाले टॉपिक पे जंप किया था, हमने इस पे गए थे। और यहाँ पे हमने इस पे काम किया था। इसके थ्रू हमने विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स के थ्रू हमने कली को डाउनलोड भी किया था और इंस्टॉल भी किया था। पहले विंडोज सब सिस्टम को डाउनलोड और इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने कली को डाउनलोड और इंस्टॉल किया। और इसके अंदर हमने दो कमांड्स भी देखी थी कि कैसे हम इसको रन करेंगे, कैसे हम इसको जो है ना सेटअप करेंगे उन दोनों कमांड्स के थ्रू। कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं है, बुक के अंदर वो मेंशन्ड है। लेकिन जो आगे जाके स्टार्टिंग में हमें कमांड्स लिखनी और आ जाएंगे आगे, वो चैप्टर हमें सिखा देगा, सारी चीजें सिखाता जाएगा। तो आज का जो हमारा मेन एम है वो है ये वर्चुअल मशीन वाला पार्ट कवर करना है आज हमने। तो पिछला भी मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है, अब हम वर्चुअल मशीन वाले पार्ट पे चलते हैं। तो सीधा हम वर्चुअल मशीन वाले पार्ट को ओपन करेंगे और इस पे वर्किंग करना शुरू करेंगे। अच्छा, आपके लैपटॉप में हो सकता है कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल ना हो, कुछ टूल्स इंस्टॉल ना हो, कुछ फाइल्स इंस्टॉल्ड ना हो, जिनकी वजह से आपको एरर फेस करना पड़े। वो फिर मैं किसी वीडियो में कवर कर दूंगा। लेकिन मेरे लैपटॉप में काफ़ी सारी फाइल्स इंस्टॉल्ड है, जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट की C++ की रेडिस्ट्रोएबल इस तरह का नाम होता है, वो फाइल्स इंस्टॉल्ड है। डायरेक्ट एक्स इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा कुछ टूल्स इंस्टॉल्ड हैं जो विंडोज के लिए एसेंशियल होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए एसेंशियल होते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा एरर्स फेस करना नहीं पड़े। जो भी एरर्स आए आई थिंक वो कमांड के एरर थे, कि शायद मैंने कमांड सही नहीं लिखी थी। तो लेकिन आपके लैपटॉप में हो सकता है ये सारे टूल्स ना हो। उसका बेहतर सबसे अच्छा सोल्यूशन मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एआई जेमिनी को जाके वो पिक्चर दो और उससे पूछो, जेमिनी आपको बता देगा कि ये फाइल मिसिंग है, ये आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो। वो फाइल आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपको एरर्स नहीं आएंगे। लेकिन एरर्स पे हम बाद में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मेरा डाउनलोड ज्यादा टाइम हमारा उस पे लगा था जिसपे हमने काली के टूल्स डाउनलोड किए थे और फिर इंस्टॉल किए थे, फिर उन्हें सेटअप किया था। तो उस पे ज्यादा टाइम आपका लगेगा। और मैंने आपको बताया था कि आपके लैपटॉप में 12 GB की स्पेस भी होनी चाहिए। तो 12 GB से ज्यादा 13 या 14 GB स्पेस होनी चाहिए हार्ड ड्राइव में आपके ना, SSD जिसको आप कहते हैं, या HDD अगर आपके लैपटॉप में है तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा आपका। मैंने तो वीडियो के कुछ पार्ट स्किप किए हुए हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी हो गया। अगर मैं वो रिकॉर्ड करता तो वीडियो 1 hour and 30 minutes की बनती, 1.5 घंटे की वीडियो बनती। तो अभी 30 मिनट्स की बनी थी, वो शॉर्ट कर करके कुछ मैंने उसके अंदर दिखाई भी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे वो इंटरफेस आ रहा है आपके सामने ना। तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वाकई ये चल रहा है आगे। आपका उससे देख के आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये सेम है हमारा, तो ठीक चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम वर्चुअल मशीन से। मैं इसको रीड कर लूँ वर्चुअल मशीन वाली इस टॉपिक को, मैं आपको बताता हूँ। सो वर्चुअल मशीन के इस छोटे से टॉपिक में उसने ये बताया कि वर्चुअल मशीन्स क्या होती है। वर्चुअल मशीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही हार्डवेयर पे रन करने की ऑप्शन देता है, या आपको एक्सेस करता है कि आप एक ही हार्डवेयर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सको। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, आपके पास एक लैपटॉप है, आपने विंडोज विंडोज 10 या विंडोज 11 इस पे इंस्टॉल की हुई है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपने लिनक्स चलाना है तो आपको इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, लिनक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन आप विंडोज नहीं चला सकते। तो वर्चुअल मशीन क्या करती है कि आपने विंडोज इंस्टॉल की हुई या वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लो, तो उसके ऊपर आप विंडोज भी चला सकते हो, और जब आपका दिल करे वर्चुअल मशीन ऑन करके आप क्या चला सकते हो, लिनक्स भी चला सकते हो। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि लिनक्स के अंदर आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लो और उसके ऊपर आप विंडोज भी चला सकते हो।
वर्चुअल मशीन हमारे लिए इसके अंदर जो उसने बताया ना कि वर्चुअल मशीन हमारे लिए आसानी पैदा करती है। ठीक है, वर्चुअल मशीन एज अ सेपरेट कंप्यूटर काम करती है। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे आपको ऐसे लगता है कि आपने एक सेपरेट कंप्यूटर बाय किया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो वर्चुअल होती है। रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन आप वर्चुअली उसे यूज कर रहे होते हो अपने लैपटॉप पे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप के ऊपर चला रहे होते हो। तो इससे हमारे लिए आसानी ये हो जाती है कि हम विंडोज 10 यूज कर रहे हैं जिसके साथ हम फेमिलियर है। हमें ये जरूरत नहीं है कि हम इसके अंदर लिनक्स इंस्टॉल करें और बाद में फिर खपते रहें, क्योंकि हमें तो आता नहीं है। तो हम विंडोज के साथ फेमिलियर है, विंडोज के ऊपर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर लिनक्स कर लेंगे, जब दिल चाहे विंडोज यूज करें, जब दिल चाहे लिनक्स यूज करें। अगर हमें फिर जब लिनक्स में हम प्रोफेशनल हो जाएंगे, हमें यूज करना आ जाएगा, तो फिर हम लैपटॉप के ऊपर प्रॉपर लिनक्स इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन अभी सीखने के लिए हमें वर्चुअल मशीन ही पायदार या काम आएगी। ठीक है, और इसने ये बताया कि बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स हैं अवेलेबल हैं, VMware है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, और भी बहुत सारे वेंडर्स हैं जो अवेलेबल हैं। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, ओरेकल का फ्री वर्चुअल बॉक्स लेंगे। ओरेकल एक कंपनी है जो डेटाबेस सिस्टम्स बनाती है, एक बहुत बड़ी कंपनी है टेक्नोलॉजी की ना, सर्वर्स की, मशीन्स की। तो ओरेकल ने जावा बाय की हुई है, जावा लैंग्वेज भी। तो ओरेकल का हम जो है ना यूज करेंगे, फ्री वर्चुअल बॉक्स हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट मैं इस इंस्टॉलेशन वाले को थोड़ा सा पढ़ लूँ, ये पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने ये भी रीड कर ली है, और हमें क्या करना है, मैं यहाँ से ये लिंक कॉपी करता हूँ और इसको जाके यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर में मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बेसिकली ये इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, और ओरेकल का जो वर्चुअल बॉक्स है ना उसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये कहा है कि इस पैराग्राफ में उसने कहा है कि आपने जो है ना लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है और इस लिंक को कॉपी करके करना है। ठीक है, अपने कंप्यूटर के वर्जन के मुताबिक वो डाउनलोड करना है। अगर आपकी विंडोज 10 है तो विंडोज 10 के मुताबिक, या वर्जन को देख के, ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के उसके मुताबिक आपने डाउनलोड करना है कि उसके साथ कंपेटेबल हो, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्चुअल बॉक्स कंपेटेबल हो। और उसके अलावा आपने जब डाउनलोड कर लेना तो कैसे आपने उसको इंस्टॉल करना है। और उसने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने, ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये आपको दी गई हैं विंडोज के लिहाज से, लेकिन मैक अगर आप यूज कर रहे होंगे ना, मैकबुक यूज कर रहे होंगे, तो वो डिफरेंट होगी, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट है। तो और उसने ये बताया कि इसके इंस्टॉलेशन के दौरान आपको काफी सारे जो प्रॉम्प्ट आएंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस की ना, तो वो आपने इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि वर्चुअल नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगी, वो वर्चुअल मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए वर्चुअल नेटवर्क डिवाइसेस यूज होती हैं। तो वो भी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है, इस सारे जो टॉपिक में ना इंस्टॉलिंग में सिर्फ ये बताया गया। तो मैं यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फाइल डाउनलोड हो गई है वर्चुअल बॉक्स की। मैंने पहले क्रोम पे जाके मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने जैसे कि पीछे वीडियो में दिखाया है कि ये मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एक्सटेंशन पैक डाउनलोड करना है कि प्लेटफॉर्म पैकेज डाउनलोड करना है। तो मैंने बुक में से जाके रीड किया, तो बुक में लिखा हुआ है कि आपने पैकेज डाउनलोड करना है। तो मैंने विंडोज होस्ट पे क्लिक किया और ये पैकेज मैंने डाउनलोड कर लिया। अब इसे इंस्टॉल करते हैं। तो आई थिंक ये हमारा ये हो गया है, डाउनलोड और इंस्टॉल हो गया है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आई थिंक ये फुली इंस्टॉल हो गया है। इसके आगे हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ओके, उसने कहा था इंस्टॉल फिनिश कर देना जब। ठीक है, वो तो कर दिया। अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस आ रहा है। ये वर्जन शायद पुराना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमने जो न्यू वर्जन इंस्टॉल किया है, नहीं आई थिंक सेम है, सेम ही है, तकरीबन सेम ही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन तकरीबन सेम ही है। तो मैं इसको रीड आउट कर लूँ, अब इसको रीड आउट करने के बाद आपको बताता हूँ। तो मैंने पढ़ लिया, इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ रिकमेंडेशंस है रैम और हार्ड ड्राइव को अपने कैसे यूज करना है। वर्चुअल मशीन जब आप इस पे अपने लैपटॉप या किसी कंप्यूटर पे जब आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हो,
तो वर्चुअल मशीन हार्डवेयर सोर्सेज आपके लैपटॉप के यूज करती है, ठीक है, जो उसने अपने ऊपर इंस्टॉल किए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम को देने होते हैं। आप विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, वो आपकी रैम भी कंज्यूम कर रहा है, प्रोसेसर भी कंज्यूम कर रहा है, हार्ड ड्राइव भी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, स्टोरेज भी कंज्यूम कर रहा है जिसे हम कहते हैं। अब वर्चुअल मशीन के वो एक ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या कंज्यूम करेगा, आपकी रैम भी कंज्यूम करेगा, आपकी हार्ड ड्राइव भी कंज्यूम करेगा, ठीक है। उसको आपको सेट करना पड़ेगा कि मेरे लैपटॉप में से जो मेरा दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्चुअल मशीन के ऊपर चल रहा है, तो उसको मैंने कितनी रैम देनी है और कितनी हार्ड ड्राइव देनी है। तो पहले इसके इंस्ट्रक्शंस को मैंने रीड कर लिया है, और रीड करने के बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है, इस पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद उसने कहा है कि आप के पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, आपने इसको एक नेम देना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसको आपने क्या करना है, लिनक्स सेलेक्ट करना है, और इसके आगे हम देख लेते हैं नेम, हम इसको कालिका नाम ही दे देते हैं जैसे उसने कालिका नाम दिया, ठीक है। आईएसओ इमेज जो है वो यहाँ पे आई थिंक हमें देने की जरूरत नहीं है। ओएस एडिशन भी आई थिंक हमें देने की जरूरत नहीं है। ओएस में जाके आपने काली सिलेक्ट कर लेना है, नहीं लिनक्स सेलेक्ट करना है आपने, ओरेकल लिनक्स नहीं, यहाँ पे उसने कहा है डेबियन सेलेक्ट कर लेना है। और ये सिलेक्ट करने के बाद आई थिंक हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी उसकी भी, क्या कहते हैं, आईएसओ फाइल की भी जरूरत पड़ेगी। आईएसओ फाइल अभी तक हमने डाउनलोड नहीं की, तो मैं देख लेता हूँ अगर आईएसओ फाइल की जरूरत पड़ती है तो आईएसओ फाइल डाउनलोड करके वो भी दिखा के मैं आपको आगे चलते हैं। हाँ, तो हमें काले की क्या कहते हैं वो इमेज डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम जो है सबसे पहले आई थिंक हमें पहले इसे कॉन्फ़िगर कर लेना चाहिए। ओएस आईएसओ इमेज अभी हमने सेलेक्ट नहीं की, जो जो उसने हमें कहा था वो हमने कर लिया है, ठीक है। उसने अभी हमें यहाँ तक ये कहा था कि आपने अपनी वर्चुअल मशीन कैसे सेट करनी है। उसने कहा था आपने डेबियन सेलेक्ट कर लेना है, और आपने क्या करना है डेबियन का, हाँ डेबियन का आपने 64 बिट सेलेक्ट करना है या 32 बिट करना है। वो अगर आपने 32 बिट का यूज करना है तो आप डेबियन 32 बिट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने 64 बिट करना है तो 64 बिट सेलेक्ट करेंगे। तो इसको हम जो है क्या कहते हैं ये, इसको देखते हैं आगे। आई थिंक मुझे ये ना इसको भी सिलेक्ट करना चाहिए, अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन को भी सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसको मैं एक एआई से कंफर्म कर लेता हूँ, एआई से कंफर्म करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। यस, तो हमें अभी जो हमारे एआई ने अभी ये बताया है कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बुक के रिलेटेड भी उसने हमें कहा था कि इसको यस कर देना, नेक्स्ट कर देना। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे हमें मेमोरी देनी है। मेमोरी का जो उसने रूल हमें ये बताया कि आपने इसको 25% मेमोरी देनी है। जैसे कि अगर आपके पास 4 GB रैम है तो आपने 1 GB अपने वीएम को दे देनी है, अगर आपके पास 16 GB है तो आपने 4 GB अपने वीएम को दे देनी है। तो मेरे पास अभी इस वक्त 16 GB है, तो ये 4 GB जो है रैम है मैं इसे देना चाहता हूँ। तो मैं उससे कैलकुलेट करवा लेता हूँ, कैलकुलेशन बाद में हम सीखेंगे, मैं इसे कैलकुलेट करवा देता हूँ। तो कहता हूँ, और हार्ड ड्राइव के रिलेटेड उसने ये बताया कि हार्ड ड्राइव आपको देनी है क्या कहते हैं 20 to 25 GB मिनिमम, 20 to 25 GB आपने मिनिमम उसको हार्ड ड्राइव देनी है। और एक और थिंग उसने इसके अंदर ये बताई, अगर आप डायनामिकली इसे एलोकेट करते हैं ना, तो ये मैक्सिमम साइज तो एलोकेट नहीं, ये एलोकेशन में नहीं जाएगा, लेकिन जितनी इसे जरूरत होगी उतना ये एलोकेट कर लेगा, ठीक है। स्टोरेज में तो हम जाके से 25 GB कर लेते हैं, और नंबर ऑफ सीपीयूज भी मैं जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ। उससे पूछता हूँ कि मेरा प्रोसेसर का मॉडल ये है, और मैं इसे कितने नंबर ऑफ सीपीयूज दे सकता हूँ। मैंने उसे अपने लैपटॉप का मॉडल भी दिया, और उससे ये भी कंफर्मेशन किया, उसने एआई ने ये कहा कि आपके लिए बेस्ट है कि आप दो जो है सीपीयू इसे यूज करो, मतलब दो कोर्स अपने सीपीयू के आप इसके अंदर पुट करो, इसको दो। और यूज ईएफआई का मैंने पूछा कि ये ऑप्शन मुझे चेक करनी चाहिए या नहीं, उसने कहा नहीं आपको नहीं करनी चाहिए, अगर आपने स्पेसिफिकली यूज करनी है तो करिए, मुझे नहीं पता ये क्या ऑप्शन है क्या नहीं, हम इसे अनचेक छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद उसने हमें ये कहा है कि एक न्यू वीएम जो है वो क्रिएट होगा, ये इस तरह से
ये चीजें हम उसे दे रहे हैं, तो ठीक है, इसको हम फिनिश कर देते हैं। ओके, ये हमारा आई थिंक एक वीएम क्रिएट हो गया है। और अभी तक मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, अभी तक हमने क्या देखा है। अभी तक हमने सबसे पहले हमें वर्चुअल मशीन का थोड़ा सा देखा है, फिर वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने का देखा है, डाउनलोड और इंस्टॉल करने का प्रोसीजर देखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा है कि वर्चुअल मशीन की आपने सेटिंग कैसे करनी है, वो सेटिंग भी हमने कर लिया है, ये मैंने पीछे आपको सारा दिखाया है, ठीक है। और डायनामिकली हम इसे एलोकेट आई थिंक अभी हमने नहीं किया, ठीक है। और आई थिंक हमें डायनामिकली एलोकेट करना भी नहीं चाहिए, फिर अपनी मर्जी से जितनी वो स्पेस है उतनी वो ऑक्यूपाई कर लेगा। हमें नहीं पता चल रहा होगा कि वो ज्यादा रिसोर्सेज, रिसोर्सेज से मतलब ये होता है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर रिसोर्स है, ठीक है। वो ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहा है प्रोसेसिंग के लिए, तो हमें पता नहीं चलेगा, तो जितने रिसोर्सेज हमने दिए हैं वो उतने ही यूज करें, वही बेस्ट है। अब उसके उससे अगला स्टेप जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इसके अंदर वीएम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वीएम के अंदर काली लिनक्स इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सॉरी, गलत बोल दिया। तो काली लिनक्स का उसने ये बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आईएसओ इसका डाउनलोड करना है। तो मैं अपने ब्राउजर में जाऊंगा और यहाँ पे काली लिनक्स का एस आईएसओ जो है डाउनलोड करूंगा। अच्छा, तो ये फाइल डाउनलोड हो गई है, फाइल डाउनलोड होने में तकरीबन घंटा लगा है, तो मैंने घंटे का ब्रेक लिया है। तो फाइल का साइज 4.40 GB है। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर मेरे इंटरनेट कनेक्शन की तरह स्लो है तो इसमें बहुत टाइम लगेगा आपको। तो आपने क्या करना है, अब हम दोबारा बुक को फॉलो करते हैं, ये वैसे डाउनलोड हो गई है, आईएसओ फाइल डाउनलोड हो गई है। तो अब क्या करना है, हमने बुक को फॉलो करते हैं, बुक क्या कह रही है। तो सीधा चलते हैं अपनी बुक पे। तो मैंने ये रीड कर लिया है। उसने ये कहा है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे पावर्ड ऑफ लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक करके आई थिंक स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद उसने कहा था कि वो आपसे आईएसओ फाइल का कहेगा, तो हम यहाँ पे जाके ब्राउज पे क्लिक करके आईएसओ फाइल को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो डाउनलोड्स में जाएंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। माउंट एंड रिट्राई बूट को क्लिक करते हैं। ओके, तो इसके अब यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि काली को आपने क्या कहते हैं इंस्टॉल करना है। तो जैसे आप अपने सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना, विंडो करते हैं, इस तरह आप वर्चुअल मशीन में भी हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके आगे देखते हैं क्या उसने कहा हमें। तो यहाँ तक तो उसने ये कहा है कि क्लिक स्टार्ट, स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक तो कर दिया है, मैंने स्टार्ट पे क्लिक तो कर दिया, लेकिन आई थिंक सो वो ऑटोमेटिकली ग्राफिकल इंस्टॉल पे चला गया है। ऑटोमेटिकली वो ग्राफिकल इंस्टॉल पे Select a मैंने उस पे language. Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system. Language 1. एक तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली आगे चला गया था। तो मैं इसे भी रीड कर लूँ, इसको रीड करने के बाद, क्योंकि यहाँ तक तो मुझे समझ आ गई है कि क्या करना है, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे समझ आ गई है क्या करना है। अब मैं इसे रीड कर लूँ, इसे रीड करने के बाद ताकि मुझे पता हो कि इसको सेटिंग इसकी कैसे करनी है। तो अभी मैंने यहाँ तक रीड किया है, यहाँ तक, ठीक है। तो मुझे एक चीज ये समझ आई है कि हमने क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है जैसे पहले हमने ये किया था। यहाँ से इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट करना है इसे, वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आईएसओ फाइल देनी है, उसे आईएसओ फाइल देने के बाद आपने ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अगर आपको इंस्टॉलिंग के दौरान एरर्स आते हैं, कली लिनक्स को इंस्टॉल करने के दौरान अगर आपको एरर्स आते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने बायोस में जाकर पहली चीज आपने ये चेक करनी है कि आपका वर्चुअलाइजेशन ऑन होनी चाहिए। वर्चुअलाइजेशन ऑन होगी तो वर्चुअल मशीन काम कर सकती है आपके हार्डवेयर पे, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे। तो आपने कंप्यूटर या लैपटॉप के जाके ना बायोस में जाके आपने वर्चुअलाइजेशन ऑन करनी है। दूसरी चीज आपने ये चेक करनी है, अगर फिर भी आपके एरर्स आ रहे हैं तो आप विंडोज का अपना एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे हाइपर वी कहते हैं, आपने इसे बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद ही मुझे समझ आया कि हमने क्या करना है कि कंटिन्यू करने के बाद, ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हमने
वेट करना है जब तक वो अपने हार्डवेयर और नेटवर्क अडेप्टर्स को, मशीन का जो हार्डवेयर है उसके नेटवर्क अडेप्टर्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है या प्रोसेस कर लेता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इस पे जाता हूँ, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, और हाँ, वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसको ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। और ये हमें क्या कह रहा है, आई डोंट नो, मैं इसको रीड करके मैंने एक बार कंफर्म कर दिया है। और Select a language. Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language. मैंने सबसे पहले इसकी ऑडियो आउटपुट अभी बंद की है, जो बहुत इरिटेटिंग थी। तो अब एक तो ये फुल स्क्रीन नहीं हो रही, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रही। आई थिंक इसे मुझे इस पे जाके करना चाहिए। अभी इसको बाद में देखते हैं कि फुल स्क्रीन हमने इसे कैसे करना है। अभी इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। और कीबोर्ड का इसमें आपको यूज करना पड़ेगा, माउस नहीं चलेगा आपका। तो मैं कीबोर्ड की एरो कीज को और एंटर को यूज कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये साथ से लोड हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ, इसका ओवरव्यू देता हूँ। ओवरव्यू ये है कि जब जितना मैंने पिछला प्रोसीजर किया है आपने देखा है, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले इसकी यहाँ पे जाके जो है ना ऑडियो, इस पे राइट क्लिक करना है, ऑडियो आउटपुट बंद करनी, जो बहुत इरिटेटिंग होगी। दूसरी चीज ये है कि आपने क्या करना है, अप एंड डाउन एरो को यूज करना है, और जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है उसको आपने उस पे लेके आना है, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा भी है। तो उस पे लेके आने के बाद आपने एंटर प्रेस कर देना, और वो अगले स्टेप पे मूव ऑन हो जाएगा। ओके। अच्छा, एक और बात बताता जाऊं, जो जो यहाँ पे आता जाएगा ना, आपने उसको एक बार रीड करना है, उसके मुताबिक आपने लिखते जाना है। जैसे कि उसने पहले नेम मांगा था ना, क्या कहते हैं, डोमेन नेम मांगा, फिर मुख्तलिफ उसने कहा कि यहाँ पे नेम लिखो। मैंने बस सिंपल ये समझे बगैर ही क्या मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है, मैंने नेम लिख दिया। ठीक है, ताकि हम इसको सेटअप कर सकें एक दफा। ठीक है, अगर हम इसकी डिटेल में जाना शुरू करेंगे ना, चले जाएंगे, तो ये बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी। अभी हमने एक बार खाली लिनक्स सेटअप करना है। तो अभी तक यहाँ तक कर लिया, अब आगे बुक को रीड करते हैं। बुक के आगे उसने कहा था कि आपसे क्या मांगेगा, ये पोस्ट नेम मांगेगा, डोमेन नेम वगैरह चीजें मांगेगा। ठीक है, और आपने वो दे देनी है। और इसके बाद उसने क्या कहा है, फिगर 8 में उसने कहा है कि चलो जो भी है ये मांग रहे, ठीक है, ओके। तो आगे उसने कहा है कि रूट यूजर लिनक्स का एडमिनिस्ट्रेटर का जो है वो, मैं इसको एक बार रीड कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। इस पैराग्राफ में हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जो रूट यूजर होता है ना, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके पास सारी पावर्स होती हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और पासवर्ड आपने बहुत स्ट्रॉन्ग यूज करना है, जहां पे मैंने पहले पासवर्ड लिखा है ना, आपको भी लिखना पड़ेगा। तो पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग यूज करना है, ताकि हैकर्स उसे या अटैकर उसे क्रैक ना कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद वो बता रहा है आपने टाइम जोन बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो मैंने पहले सिलेक्ट किया है आपको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसका मैंने तरीका बता दिया है, अप डाउन एरो यूज करने हैं। और जो टाइम जोन आपने सिलेक्ट करना है अपने कंट्री के रिलेटेड, या जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपने उस पर रख के एंटर प्रेस कर देना। आगे वो कह रहा है, जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में किया है, चूज गाइडेड यूज इंटायर डिस्क। ठीक है, तो आपने पहली ऑप्शन ही चूज करनी है। ठीक है, वो मतलब कि गाइडेड इंटायर डिस्क में पता क्या होगा, जो आपने उसको 26 GB या 25 GB की स्पेस दी है, वो सारी डिस्क को यूज करेगा। आपको पार्टीशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं, अभी हम पार्टीशन नहीं बनाएंगे। आगे इन दोनों पैराग्राफ्स में वो ये कह रहा है कि आपने सिर्फ ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट करना है, वन ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आपने सिलेक्ट करना है। ओके, ऑल फाइल इन वन पार्टीशन वाला ही ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। यस, आगे वो हमें कह रहा है कि इसके अंदर आपसे वो पूछेगा कि आपने इसको गाइडेड पार्टीशन को यस करना है या नहीं, मतलब इसके अंदर चेंजेस सेव करने हैं या नहीं। तो मैं इसे पढ़ लेता हूँ, और पूरा इसे पढ़ के, ताकि मुझे थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ जाए, तो मैं ये करता हूँ। हाँ, तो मैं इसको 12 ऑप्शन पे ले जाके सिलेक्ट कर दूंगा। हाँ, यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा है कि ये पहले वाली डिटेल्स मैंने आपको बताई नहीं, क्योंकि वो सिंपल थी, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ।
जो पहले मैंने इंस्टॉलेशन के कुछ डिटेल्स में जहाँ पे नेम लिखा है, जहाँ पे वो सिलेक्ट किया, रीजन वगैरह सिलेक्ट किया है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो इसको भी हमने वन पे यस कर देना है। जब तक ये हो रहा है तब तक थोड़ा सा बुक को देख लेते हैं। बुक में वो हमें ये कह रहा है कि कॉली अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो आप एक यू विल बी प्रॉम्प्टेड। हाँ, नेटवर्क मिरर यूज करने के लिए आप प्रॉम्प्टेड होंगे कि आपने यूज करना है नहीं यूज करना। तो ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। नेटवर्क मिरर क्या होता है अभी हमें ये भी नहीं जानना। अभी हमें इस पे फोकस करना है, हम इंस्टॉलेशन करें। तो हमने नो पे क्लिक कर देना है। फिर वो हमें एक प्रॉम्प्ट देगा जिसमें वो ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर इंस्टॉल करने का हमें कहेगा। तो उसके लिए क्या करना है वो आगे जाके ये बताएगा। लेकिन अभी ये बता रहा है कि बूट लोडर क्या होता है। एक बूट लोडर अनेबल करता है कि आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को के अंदर बूट कर सको। ठीक है। तो विच मीन्स यू बूट योर वीएम, यू कैन बूट इनटू ईदर काली और अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब एक वर्चुअल मशीन के अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हो सकते हैं। तो बूट लोडर क्या करता है कि बूट लोडर आपको ये बताएगा कि जब हम वीएम में जाएंगे तो आपने काली लिनक्स के अंदर जाना है या आपने किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाना है। जैसे कि आपके लैपटॉप के अंदर एक बूट लोडर होता है, आप वो इंस्टॉल दो विंडोज एक टाइम में, दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम में इंस्टॉल कर लो या चलाना चाहते हो तो आप उस बूट लोडर को ओपन करते हो तो वो आपको बताता है कि आपने विंडो चलानी है या आपने दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है। लेकिन यहाँ पे हम वीएम के अंदर इंस्टॉल करेंगे, वर्चुअल मशीन के अंदर, कि हम खाली चलाना चाहते हैं या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यस और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है कि आप किस तरह का इन्वायरमेंट रखना चाहते हैं। अब इन्वायरमेंट का तो उसने हमें नहीं बताया बुक में, तो ये मैं खुद एआई पे जाके सर्च करूंगा। ठीक है, मैं एआई पे जाके ये सर्च करूंगा कि मैं किस तरह का इन्वायरमेंट रखना चाहता हूँ। तो एआई से मैंने दो तीन चीजें पूछी हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा है। उसने सबसे बेस्ट बताया कि दूसरे नंबर वाला सबसे बेस्ट है। ठीक है। और उसके बाद मैंने ये पूछा कि मैं इस बुक से रीडिंग कर रहा हूँ, तो इस बुक बेसिक लिनक्स बेसिक्स वाली बुक से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट है। उसने ये बताया कि दूसरे नंबर वाला ही बेस्ट है। फिर मैंने उससे ऑप्शन पूछी है कि सातवें नंबर वाला डिफॉल्ट है, क्या मैं डिफॉल्ट पे क्लिक करूँ तो बेस्ट है। उसने कहा हाँ ये सबसे बेस्ट है, इसके अंदर दूसरे नंबर वाला इंक्लूड है। तो सिर्फ एंटर प्रेस कर देंगे। तो एंटर प्रेस करने के बाद डिफॉल्ट जो है ना, वो सिस्टम आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो अब वो सिस्टम आप देख रहे हो लोडिंग हो रही है, वो इंस्टॉल हो रहा है। ये आई थिंक यहाँ पे इसके टूल्स इंस्टॉल हो रहे हैं। जो बेसिक कोर सिस्टम था लिनक्स का, वो काली लिनक्स का, वो इंस्टॉल हो गया। अगेन मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, किसी चीज की अगर आपको नहीं समझ आ रही तो एआई पे जाके आपने पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको अपलोड करना है उस पे और उससे पूछना है। और मैं जितना सिंपल हो सकता है, जितना सिंपल हो सकता है, सिंप्लिसिटी के साथ मैं आपको ये शो करवा रहा हूँ सारा कुछ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। और आपको एक छोटी से छोटी चीज भी बता रहा हूँ कि बटन्स भी कैसे प्रेस करने हैं, कैसे आपने इसको यूज करना है। ओके, छोटी से छोटी चीज भी बता रहा हूँ आपको। तो वीडियो लंबी बनाने का मकसद ये है कि आपको सब कुछ समझ आ जाए कि किस तरीके से हो रहा है। एडिट उन पार्ट्स को कर रहा हूँ जहां पे मैं चुप हूं या जिसकी जरूरत नहीं है, या उसको स्पीड अप कर रहा हूँ। ठीक है। जिस तरह के मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पीछे मैंने लिनक्स इंस्टॉल किया, उसको मुझे फुल दिखाने की जरूरत नहीं थी। लिनक्स डाउनलोड किया, बल्कि आईएसओ जो डाउनलोड किया मैंने, उसको मुझे फुल दिखाने की जरूरत नहीं थी। सॉरी मैं गलत बोल गया, डाउनलोड किया, उसको फुल दिखाने की जरूरत नहीं थी। तो उसको मैंने स्पीड अप कर दिया। उसके ऊपर वेबसाइट मैंने खोली, वेबसाइट के ऊपर गया, वेबसाइट के ऊपर जाके वहां पे रिकमेंडेड ऑप्शन आ रही थी इंस्टॉलर की। तो मैंने उस पर क्लिक किया, साथ वीएम की भी ऑप्शन आ रही थी। मैंने वीएम नहीं करना था, मैंने सिर्फ मुझे आईएसओ फाइल चाहिए थी, मैं उस पर क्लिक किया। उसके बाद उसने मुझे दिखाया कि इंस्टॉलर आ गया आपके पास, आप इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने फिर वो उस पर डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक किया और वो डाउनलोड हो गया। तो इसमें इतनी कोई बड़ी लॉजिक नहीं थी। तो मैं पार्ट्स वो आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट भी कर सकते हो। मैं रिप्लाई हर रिस्पॉन्स हर बंदे को दूंगा। और उसके अलावा आप एआई पे जाके उससे भी सीख सकते हो, उससे भी पूछ सकते हो। तो वो लोडिंग कंप्लीट हो गई थी। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये हमें यहाँ से मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। मैंने जैसा कि पहले आपको बता दिया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बस इसे कंटिन्यू करूंगा। पढ़ के ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे वो ग्रब का कह रहा है जो हमने बुक में देखा था बूट लोडर का, तो हमें इसको यस करना है।
तो सारी चीजें आई थिंक कंप्लीट हो गई हैं और वो रिबूट करने को कह रहा है, तो कंटिन्यू करेंगे, हम एंटर करेंगे। तो आई थिंक देखते हैं क्या होता है इसके आगे। आई थिंक अभी रिबूट होगा। यस, हम इसको करना चाहेंगे। ओके। तो फाइनली ये हमारा कंप्लीट हो गया, काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन वीएम में कंप्लीट हो गई है। तो बुक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बुक के ये भी हमने कर लिया है। ओके, हमने ड्राइव भी मैनुअली एंटर कर ली है, सारे प्रोसीजर्स कर लिए। आप पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगी। बुक को आपने लाजमी रीड करना है। मैंने साथ साथ बुक भी रीड की है, मैं आपको स्पीड अप करके शो करवा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। तो बुक वाले ही सारे स्टेप्स मैंने किए हैं, बुक वाले ही किए हैं। तो फिर लॉगिन भी कर लिया और हमारी जो है ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। वीडियो थोड़ी सी कुछ मिनट्स लेंथी जरूर है पुरानी वीडियो से, लेकिन हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। 2-3 मिनट में सारा रिव्यू दूंगा। कि सबसे पहले हमने क्या किया, वीएम डाउनलोड किया, वीएम की चीजें कंप्लीट की, उसको समझा, ठीक है, उसको इंस्टॉल किया। फिर उसके बाद काली लिनक्स को आईएसओ डाउनलोड किया, फिर उसको वीएम के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है वो सारे स्टेप्स किए। और उसके अंदर क्या मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस हो सकती हैं, वो मैंने सारी बताई हैं। ठीक है। और आपने रीड करते जाना है, उसको नहीं समझ आ रही एआई को देख के आपने उसको सिंप्लीफाई करते जाना है। तो मैंने जितना कुछ बुक को रीड करते हुए मुझे सारे स्टेप्स की समझ आ गई है, सारे प्रोसीजर की समझ आ गई है कि कैसे वीएम इंस्टॉल होता है। बुक में और तरीके से इमेज दिखाई गई है, लेकिन वीएम के अंदर शायद वो लेटेस्ट था तो और तरह से इमेज दिखाई गई है। लेकिन जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया वो तकरीबन सेम ही आया, जैसे कि हमारा कल ही ऐसे ओपन हो गया है। तो मल्टीपल थिंग्स है और भी सीखने को। तो आज की वीडियो जो है मैं यहाँ पे फाइनल करता हूँ, इसे खत्म करते हैं। और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने एज अ बिगिनर, मुझे नहीं इंस्टॉल करना आता था, मुझे कुछ भी नहीं करना आता था। मैंने बुक को रीड करते हुए, अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए ये क्या कहते हैं सारी इंस्टॉलेशन, डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन की है। और इसके अंदर कुछ चीजें, कॉन्सेप्ट्स भी मुझे बहुत ज्यादा मिले हैं। बूट लोडर क्या है, ग्रब एक बूट लोडर है, इस तरह कैसे इंस्टॉलेशन के दौरान कौन कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट की हैं, क्यों सेलेक्ट की हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट मेरे जहन में बैठ गया। और ये हमारा इंट्रोडक्शन का आई थिंक पहला जो हमारी बुक का पहला पार्ट इंट्रोडक्शन था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारा एनवायरनमेंट सेटअप हो गया है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लर्निंग करूंगा वो आपको दिखाऊंगा।